देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिला के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मऊइमा एवं भाजपा नेता सुधीर मौर्य निरंतर सेवा भाव से लोगों के बीच रहकर उनके कार्यों के प्रति समर्पित हैं। यही नहीं अपितु वे बाल्यकाल से ही भाजपा से जुड़कर पले बड़े हैं, क्योंकि उनका परिवार ही भाजपा का समर्थक है। एक वार्ता में सुधीर ने कहा कि हाईकमान के आदेशों का पालन करूंगा और 2024 में फिर से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आइए जानते हैं सुधीर मौर्य जी ने क्या कहा। प्रयागराज सुराउं काफी समय से अपने परिवारों के साथ जुड़ करके बीजेपी में रहने वाले सुधीर मौर्य जी आज हमारे साथ हैं, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। अब आगे उनका क्या प्रोग्राम होगा 2024 को लेकर के, ये स्वयं बताएंगे। 2024 को लेकर के किस तरह का आप हाहाकार मचाना चाहते हैं, किस तरह से आप, क्या आपको लगता है कि आप संभावित प्रत्याशी अभी फिलहाल है या नहीं देखिए, संभावना क्या है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ जो पार्टी का आदेश होता है, निर्देश होता है, हम लोग उस पर चलते हैं। यहाँ कोई संभावित या प्रत्याशी नहीं होता है। संगठन का जो निर्णय होता है हम लोग वही मानते हैं। संगठन ने कह दिया आपको ये काम करना है तो हम लोग वो काम करेंगे। संगठन ने कह दिया कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है तो हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बाकी मैं यहाँ फूलपुर लोकसभा में रहता हूँ और मैं मऊइमा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ बीजेपी में। और बीजेपी से तब चुनाव जीता था जब लोग समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई पर्चा नहीं भरता था, उनके इस तरीके का उनका शासन था। मैंने काफी पीछे आपने ऐसा लगा उस वक्त में बीजेपी का कितना वो भी था, मैं तब आपने चुनाव नहीं, अखिलेश यादव जी की सरकार थी और सपा की सरकार प्रदेश में थी। और सत्ता का चुनाव कैसे वो लोग लड़ते थे इसको सभी जानते हैं। और लोग ब्लॉक प्रमुख का चुनाव में कोई पर्चा नहीं भरने पाता था, तो मैं समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था और मैं कई मंडलों में अकेले चुनाव जीता था। कहने का मकसद ये आपका है कि ऐसे माहौल में भी मैंने चुनाव जीता, जनता आपके साथ थी। जी बिल्कुल। तो इस वक्त आप जैसे कि चुनाव 2024 आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस पर लेकर? 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप सब जान रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति के पथ पे जा रहा है। और इस बार तो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि 370 पार तो अकेले बीजेपी रहेगी। तो उसमें फूलपुर लोकसभा में जीत तो सुनिश्चित है, क्योंकि एक एक सीट यूपी में तो हम लोग 80 का 80 टारगेट लेके चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 की 80 सीटें पूरे यूपी में जीतेगी। तो उसमें फूलपुर, प्रयागराज, भदोही ये कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ जब हम सब पे जीतना है तो किसी इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर एक सीट की बात नहीं करते। और नो डाउट पूरे भारत में भाजपा 370 सीटों से ज्यादा चुनाव जीतेगी और हमारा जो एनडीए का गठबंधन है वो 400 के पार जाएगा। तो ये गठबंधन वाली जो सरकार चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो इंडिया एयरलाइंस के बारे में आपको क्या बताऊं, अभी तो आप सब पत्रकार हैं। हमारे इंडिया एयरलाइंस अभी अगले 25 साल तक सरकार बनना संभव नहीं है इंडिया एयरलाइंस की। और मुझे लगता है कि यही गठबंधन ही हमको लगता है चुनाव तक नहीं चल पाएगा। अभी आप देखिए, तमाम सारे लोगों ने अलग अलग अपने तरीके से चुनाव लड़ने की जो शर्तें जो पार्टियां रख रही हैं उसको भी कांग्रेस मानने को तैयार है। और कांग्रेस अपने आप को बताती है कि हम बहुत, इस बार राहुल गांधी जी बड़ी यात्राएं कर रहे हैं। वो यात्राएं किस चीज़ पर चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, कौन लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, कौन उनको बैक सपोर्ट कर रहा है, वो आगे आने वाला समय बताएगा। और मेरा जहाँ तक मानना है, कांग्रेस की जो पिछली बार जो उनका प्रदर्शन पिछली बार का था वो भी इस बार पहुंचना मुश्किल है वहां तक उनको, क्योंकि उनके जो काम करने का तरीका है, जो युवाओं को आगे बढ़ाने का अवसर, जो उनके पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, जब तक वो नहीं आगे आएंगे, उन्होंने हमेशा युवाओं को पीछे ढकेला है। मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँ तो आप राजस्थान की सरकार में सचिन पायलट जी के साथ उन्होंने एग्जाम किया था, जिसके कारण से उनको बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी। मध्य प्रदेश में उन्होंने सिंधिया जी के साथ क्या किया था, बाद में सिंधिया जी के साथ उन्होंने ऐसा किया था। जब आप अपने लोगों को आप आगे नहीं बढ़ने देंगे तो निश्चित तौर पे युवाओं का साथ बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें युवा
और सबको समाहित कर दिया। अभी आपने देखिए, और हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी महिलाओं को भी आरक्षण दिया, आरक्षण की बात की। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो लोग काम करने से कतराते हैं। मतलब कि लोग सोचते हैं हम ये काम कर देंगे तो हमारी सरकार रहेगी कि चली जाएगी, हमारा वोट बैलेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, हमें लोग सपोर्ट करेंगे नहीं चल। इन सब चीजों से परे जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में बहुत कठोर निर्णय लिया और उस सब पे सफल हुए। और निश्चित तौर पे अभी जो तीसरा टर्म आएगा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, वो स्वर्णिम काल का एक नया अध्याय लिखेगा भारत के लिए। आपके लिए पर्सनल एक बात ये है कि आप देख रहे हैं कि लगातार लोग आपके पास मिलने आ रहे हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं और जनता भी आपसे प्रेरित है। तो अगर आपको लगता है कि जनता इतना हमसे ज़्यादा वो है, तो क्या आप एक मतलब निवेदन भाजपा से करना चाहेंगे कि हाँ वो मुझे अगर इस लायक समझते हैं तो? देखिए, हम राजनीतिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है और ये प्रत्येक राजनीतिक का कर्तव्य है कि अगर हमारे दरवाजे पे किसी कोई व्यक्ति आया है, कोई समस्या लेके आया है, तो उसका हम समाधान करें, उसका निराकरण करें, उसके जज्बातों को समझें और उसका जो कार्य है उसको करना चाहिए। लोगों का काम होना या ना होना ये मायने नहीं रखता, लेकिन लोगों को संतुष्टि मिले, लोगों के लिए आप बात करिए, उनके समस्याओं को समझिए और उनके साथ उनके सुख दुख में रहना, आना जाना, ये आपसे, जनता से और एक नेता का जो जुड़ाव होता है ना, ये वो दर्शाता है। आज भी हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लोग आते हैं। ईश्वर की कृपा से हमारी सरकार में लोगों का काम भी होता है और ये हर नेता का, और नेता वही है जो लोगों के दिलों से जुड़ा रहे। तो मैं अपने लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि हमारे प्रति उनका जुड़ाव, हमारे प्रति प्यार, और हम भी एक पूरा प्रयत्न करते हैं कि अपने लोगों के बीच में हमेशा रहें, लोगों के लिए काम करें। और आपने एक प्रश्न किया कि हम भाजपा से भी अपनी मांग रखें, तो भाजपा का कार्यकर्ता मांगता नहीं। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे किसी को कुछ भी कभी भी बनाया जा सकता है। हमारे संगठन में ये कभी निश्चित नहीं रहता कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा या अगला सांसद यहाँ से कौन होगा, अगला विधायक यहाँ से कौन होगा। यहाँ पे पार्टी खुद देखती रहती है कि जो व्यक्ति काम करता है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ता है। आपका कहना है कि सिर्फ हमको बीजेपी से लगाव है? जी, हम बीजेपी के लिए, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। हम बचपन से हमारी दूसरी पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी में। मेरे पिताजी जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी में। हम लोगों ने कभी पद के लालच में कभी पार्टी नहीं बदली, वो हम लोगों का एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई एक केवल भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक हमारा संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी वैचारिक संगठन है। तो यहाँ पे कोई पद की गरिमा या पद की लालसा नहीं। ये जो इस संगठन से जुड़ा है, निश्चित तौर पे हम लोग तो ऐसे समय से तब से जुड़े बाल स्वयंसेवक हैं। हम लोगों की निष्ठा कभी कोई डिगा नहीं सकता, ये तो तय है। धन्यवाद। आप परिचय दे दीजिए अपना। मैं सुधीर मौर्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोबाइमा, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।